जब कोई ऐसी खबर आती है जो दुनिया को रोक देती है तो एक सेकंड के लिए सब फ्रीज हो जाता है। 28 फरवरी को ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी अमेरिकन और इजरायली स्ट्राइक्स में शहीद कर दिए गए। 37 साल तक ताकतवर इंसान, ईरान का सबसे बड़ा सुप्रीम लीडर। लेकिन ये सिर्फ एक इंसान की डेथ नहीं थी। मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, ये एक पूरे जियो पॉलिटिकल चैप्टर का एक सिस्टम था। यहाँ से बहुत सी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ों का आगाज़ होता है जो हिस्ट्री में नहीं मिलती। और अब मार्च 2026 में पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है, खमीनी के बाद ईरान का क्या होगा, मिडल ईस्ट का क्या होगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वो मोमेंट है जब दुनिया का पूरा सिस्टम, वो वर्ल्ड ऑर्डर जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था, हमेशा के लिए बदल जाएगा। आज हम यही डिस्कस करेंगे और इस पूरी पिक्चर और इस पूरे सिनेरियो को समझेंगे हर एंगल से। पहले ईरान के अंदर क्या हो रहा है ये समझते हैं। खमीनी की डेथ के बाद ईरानियन स्ट्रीट्स पर 2 तरह के सीट्स थे। कुछ लोगों ने सेलिब्रेट किया, बालकनीज में चीयर्स, स्मोक देखते हुए जो खमीनी के कंपाउंड से उठ रही थी। और दूसरी तरफ हज़ारों लोग सड़कों पर थे, गम में, अपने लीडर को खोने के दर्द में। ये डिवीज़न यानी ईरान का असली सच है। एक मुल्क जो अपने अंदर भी तकसीम है, लेकिन गवर्नेंस के सवाल पे वो फ़ौरन अर्जेंट हो गया। खमीनी के बाद ईरान का पूरा सिस्टम एक टेस्ट पर था। वो सिस्टम जो 36-37 साल सिर्फ एक इंसान के गिर्द बना था, उसकी पर्सनालिटी एक अथॉरिटी रखती थी। आर्मी, कोर्ट्स, मीडिया, गवर्नमेंट्स, सब कुछ वो कंट्रोल कर रहा था। अब वो नहीं है तो इन सबको कौन होल्ड करेगा। ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 111 के मुताबिक एक इंटरिम लीडरशिप काउंसिल फ़ौरन बनाई गई। प्रेसिडेंट, जुडिशरी हेड और एक गार्डियन काउंसिल, जो पिछली वीडियो में हमने सुना होगा। इस सब मिलकर एक सुप्रीम लीडर के जो रोल्स हैं वो संभालते हैं और यह नया सुप्रीम लीडर चूज़ करते हैं जब तक नया चूज़ किया। लेकिन ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, असली पावर कहीं और है। IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये वो फोर्स है जिसके हाथ में अब असली कंट्रोल है। खमीनी से पहले भी ईरान इंक्रीजिंगली एक क्लैरिकल सिस्टम से सिक्योरिटी डोमिनेटेड सिस्टम की तरफ जा रहा था। खमीनी की डेथ ने ये प्रोसेस एक्सेलरेट कर दिया। और यहाँ वो ओपन लूप है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़रूरी है। नया सुप्रीम लीडर टेक्निकली जल्दी अपॉइंट हो सकता है, लेकिन क्या वो अपने दम पर रूल करेगा या IRGC के इफेक्टिव कंट्रोल में होगा, ये अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है। तेहरान यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हसन अहमदियन ने कहा है कि खमीनी की स्ट्रेटेजिक पेशेंस की जो डॉक्ट्राइन थी वो उनके साथ मर गई। ईरान ने जून 2025 की वॉर में एक सबक सीखा है, रिस्ट्रेंट को वीकनेस समझना। अब नई पॉलिसी स्कोर्च्ड अर्थ होगी। अगर हमला हुआ तो हम सब कुछ जलाएंगे। ये शिफ्ट ग्लोबली बहुत डेंजरस है और डेंजरस हो सकती है। अब दुनिया का रिएक्शन देखें, क्योंकि ये भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है, उसका हिंट दे रही है चीज़ें। रशिया के पुतिन ने खमीनी की डेथ को साइनिकल मर्डर कहा, तमाम इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन मोरालिटी की वायलेशंस, और डीप कंडोलेंसेस। चाइना ने स्ट्रॉन्गली कंडेम किया बस। लेकिन एनालिस्ट, तज्ज़ियाकार का इन सब का ऑब्जर्वेशन है कि रशिया और चाइना दोनों सिर्फ एक यूथेटिकल सपोर्ट देंगे। रशिया यूक्रेन में एग्जॉस्टेड है ऑलरेडी, ईरान को मीनिंगफुल मिलिट्री एड देने की पोजीशन में नहीं है। चाइना का कंसर्न एनर्जी स्टेबिलिटी है, वो क्योस नहीं चाहता। ये पैटर्न, यही नया वर्ल्ड ऑर्डर का पहला आउटलाइन है। अमेरिका एक्शन करता है, रशिया और चाइना प्रोटेस्ट करते हैं लफ्ज़ों में, लेकिन टैक्टिकली कुछ नहीं करते। लीगल एक्सपर्ट्स ने भी ये चीज़ पॉइंट आउट की है और UN चार्टर के आर्टिकल की डायरेक्ट वायलेशन है जो कहाँ हो रहा है, जो फोर्स के यूज़ को प्रोहिबिट करता है। मोना हैथवे, लॉ प्रोफेसर, ने कहा है कि ये वेनेजुएला के बाद एक और ग्रेट अनरेवलिंग है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनी इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर का टूट। मतलब अमेरिका अब ओपनली कह रहा है, हमारे लिए इंटरनेशनल लॉ ऑप्शनल चीज़ है। अगर यूरोपियन लीडर्स ये टेस्टली एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो एक ऐसी दुनिया को लेजिटिमाइज कर रहे हैं जहाँ लॉ नहीं, पावर ऑर्गेनाइज करती है ग्लोबल सिक्योरिटी को। ये बहुत बड़ी बात है और ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए भी रेलेवेंट है। अगर पावरफुल मुल्क इंटरनेशनल लॉ को इग्नोर कर सकता है तो वीकर स्टेट्स का क्या हो। अब मिडल ईस्ट का वाइडर पिक्चर देखें, क्योंकि ये भी ड्रामेटिकली बदल रहा है। हिजबुल्लाह जो ईरान का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉक्सी था, अब एक एक्सिस्टेंशियल डायलेमा में है। खमीनी की डेथ पर कोई नी जट मिलिट्री रिटेलिएशन नहीं आई। हिजबुल्लाह जानता है अगर उसने इजराइल पर अटैक किया, इजराइल ओवरवेलमिंग फोर्स यूज़ करेगा और लिबनान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो जाएगा और कोई लेबनीज शिया भी हिजबुल्लाह को माफ़ नहीं करेगा। इराक में ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वो कमज़ोर हुआ, एक ड्रामेटिक अपॉर्चुनिटी है। इराक अपनी सोवेरेनिटी रीस्टैब्लिश कर सकता है, ईरान की मेडलिंग से फ्री हो। गल्फ में अरब स्टेट्स हैं जो गल्फ, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, ये सब अब अपनी डिटरेंस कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करने पर फोकस करेंगे बजाय इसके कि अलायंसेस से
काम चलाएं, खुद अपनी ताकत पर जोर देके। पूरा मिडिल ईस्ट एक नई फॉर्मेशन में आ रहा है क्योंकि इत्तेहादियों पर जो भरोसा था वो ख़त्म होता जा रहा है और ग्लोबल इकोनॉमी वो भी हिल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिसका मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया, जिससे दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है, बंद है। दुबई और अबू धाबी के एविएशन हब्स पैरालाइज्ड। ये ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, ताकि जो ऑलरेडी 31% इन्फ्लेशन से लड़ रहा है। अगर ऑयल प्राइसेस और बढ़ी, तुर्किश लीरा और प्रेशर में आएगी। तुर्की ने नॉन अलायंस स्टांस लिया है। फॉरेन मिनिस्टर डिप्लोमेटिकली सीज फायर के लिए खुश कर रहा है कि मुज़ाकरात से काम हल किया जाए। पाकिस्तान के लिए जो पहले से इकोनॉमिक क्राइसिस में है, ऑयल प्राइसेस का ये शौक एक और बड़ी मुश्किल है। अब वो फाइनल सवाल जो इस सब का कोर है, क्या ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है? सर्जनी अंडरमोंट के सीनियर फॉलो करीम सजादपुर ने कहा है कि खमीनी की डेथ या तो रिजीम को एक साथ बंद कर देगी सर्वाइव करने के लिए, या एक जेंट कैनन ब्लास्ट की तरह होगी जो शिप में सुराख कर देगी और उसे डुबा देगी। प्रॉब्लम ये है कि ईरानियन ऑफिशियल्स के पास कोई गुड एग्जिट प्लान नहीं है। बहुत कम जगह है दुनिया में जहाँ वो एक्साइल में जा सके। उनके लिए ये तो या तो मार दो या मरो, यानी यही इक्वेशन है। इसलिए वो लाइकली एक नए लीडर के पीछे रैंक्स क्लोज करेंगे, चाहे वो क्लैरिक हो या रेवोल्यूशनरी गार्ड स्क्वाड्रन। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, खमीनी की डेथ के बाद जो दौर जो इरा शुरू हुआ है वो एक्सट्रीम अनप्रेडिक्टेबिलिटी का इरा है। ईरान ने प्रूव कर दिया है कि वो अपनी टेरिटरी से बाहर गल्फ स्टेट्स में वाइटल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को टारगेट कर सकता है। अमेरिका और इसराइल ने एक सिग्निफिकेंट अपोनेंट रिमूव किया, लेकिन जो सिक्योरिटी वॉइड क्रिएट हुआ और IRGC का डिस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स, ये सिनेरियो ऐसा बन गया है जहां इंटरनेशनल स्टेबिलिटी के थ्रेट्स टैक्टिकल एडवांटेजेस से ज़्यादा है। तो ये नया वर्ल्ड ऑर्डर कैसा दिखेगा? एक ऐसा वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जहां अमेरिका यूनिलेटरली एक्शन करता है, रशिया और चाइना प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। इंटरनेशनल लॉ पावरफुल नेशंस के लिए ऑप्शन हो जाता है। मिडिल ईस्ट एक नए मैप पर रीड रहा हो रहा है और आम इंसान, ईरानियन सिविलियन, गल्फ वर्कर्स, पाकिस्तानी जो पेट्रोल खरीदता है, वो इस सब की कीमत भरता है। तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा रिस्ट्रेंट को वीकनेस समझा जाता है, लेकिन हिस्ट्री का सबक ये भी है, जिन्होंने सिर्फ ताकत पर भरोसा किया है वो भी इवेंचुअली गिरे। खमीनी गया, लेकिन जो फोर्सेस उसने रिप्रेजेंट किए वो ख़त्म नहीं हुई, और जो वैक्यूम उसने छोड़ा वो कुछ ना कुछ से वो ज़रूर पाता है। और वो क्या होगा, ये फरवरी 28, 2026 के बाद की सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी है। दुनिया देख रही है और हम सब चाहें या ना चाहें इस स्टोरी का हिस्सा है। अल्लाह हाफ़िज़।